जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। यह जो विषय है इतना भ्रामक विषय हो चुका है, लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए इस विषय को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं ताकि कोई गलती से भी इस प्रकार के कर्म को करके अपने लिए दुर्गति को निमंत्रण ना दे, परिवार के लिए कष्ट को निमंत्रण ना दे। इस विषय को आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विषय रहता है कि रास्ते में आते वक्त या फिर आपके घर में ही कोई अनजान सा सिक्का आपको प्राप्त हो, किसी भी धातु का सिक्का हो, कोई धातु हो, सोने से संबंधित हो, सोना का सिक्का प्राप्त हो जाए, चांदी का सिक्का प्राप्त हो जाए, रास्ते में आप चल रहे हैं। विशेष करके यह वीडियो रहती है कि अगर अमावस्या की तिथि के दिन आपको अगर चांदी का सिक्का प्राप्त हो जाता है तो आप धन धान से मालामाल हो जाइएगा। आपको तांबा का सिक्का कहीं मिल जाता है तो उठा के घर लाइए, इस विधि विधान से उसकी पूजा कीजिए, पूजन स्थान पर रख दीजिए। पीपल के वृक्ष के जड़ में अगर आपको सिक्का प्राप्त हो जाता है तो आप उसे घर लेके चले आइए। शनिवार के दिन आपको सिक्का प्राप्त होता है तो धन दान से आप मालामाल हो जाएंगे। और आप इन सभी वीडियोस को देख के सुन के कहीं से भी, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ सुनते हैं, आप सभी का प्रश्न है जो टेलीग्राम ग्रुप में आया है और पर्सनली भी ये कमेंट्स रहते हैं, मैसेजेस रहते हैं कि इस प्रकार की चीज़ को करने के बाद से दिक्कतें बढ़ गई। एक बहुत ही अच्छे साधक हैं, उनके पास कोई महिला इस प्रकार के प्रश्नों को भेजी थी। उन्होंने हमसे पूछा था कि पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने गई और इसी प्रकार कहीं की वीडियोस को वो देखी थी या सुनी थी, वहाँ से वह किसी यंत्र को उठा के घर लेके चली आई, क्योंकि यंत्र काफ़ी अच्छा था, सुंदर था देखने में, तो उसे लेकर के घर चली आई। तो इस प्रकार के जब भी आप काम को करते हैं तो उससे क्या होता है और क्यों इसको करना सही है या गलत है। क्योंकि कहा जाता है कि लोग यह कहते हैं, अब ब्रह्म की स्थिति बनाई हुई है कि सिक्के में तो लक्ष्मी जी का वास है, वह तो धन का स्वरूप है। दूसरा जो है, पूर्णिमा तिथि को या अमावस्या तिथि को जब भी ऐसा कोई चीज़ प्राप्त होता है तो उससे हमें धन लाभ होगा। पितरों की कृपा है तो ही आपको इस प्रकार का धन कहीं से गिरा पड़ा मिल रहा है या वृक्ष के नीचे मिल रहा है, तो इसको घर में लेके आइए। घर में भी आप ला दिए। अब उसको बोला गया कि उसको गंगा जल से शुद्ध करके और उसको पूजन रूप में स्थापित करके उसकी पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी के पास रख दीजिए। यहीं से बंटाधार शुरू हो जाता है। भैया, जो धरातल स्तर के साधक हैं या तंत्र क्रियाओं को जानने वाले हैं, वो क्या करते हैं, कैसी क्या चीज़ें होती हैं, जानिए। आप अपने घर में अपने माता पिता से पूछिए, जो या दादा दादी से पूछिए जो गांव देहात से जुड़े हों, जिनको इस विषय की जानकारी हो। कभी भी सभी इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि कहीं से भी गिरा हुआ सिक्का मत उठाइए। खास करके नवरात्रि के समय में अमावस्या तिथि को तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए गिरा हुआ सिक्का रास्ता में। होता क्या है, किया जाता है, धातु अनेक प्रकार के हैं और धातु में जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि नज़र उतारने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, उसी में तंत्र से संबंधित एक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी बड़ी पैशाचिक शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को इन मुद्राओं के द्वारा, इन धातुओं के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। धन जो है, माया जो है, उससे हर कोई संबंध रखता है। उदाहरण के स्वरूप में आप मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अपने जीवन काल में प्रतिदिन जो है 10,000 रुपये कमाता था प्रतिदिन, और वो उसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका मोह कभी खत्म नहीं होगा। मोह खत्म नहीं होने के कारण उसकी मुक्ति नहीं होगी। मोक्ष और मुक्ति में अंतर है। मुक्ति नहीं होगी, अर्थ यह हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई उसके पश्चात वह जिस स्वरूप को, सूक्ष्म शरीर को धारण के प्रेत स्वरूप को धारण कर लिया, तो उसकी गति नहीं हो रही है, अगला वह जन्म नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वह बंध गया है कि रोज हम 10,000 कमाते थे, रोज मेरे को एक सोना का सिक्का मिलता था, मैं इतना पैसा कमाता था कि रोज मैं एक सोना का 10 ग्राम का सिक्का खरीद के रख सकूं या 1 ग्राम का सिक्का खरीद सकूं स्वयं से, इतना वो सक्षम होता था, इतना उसके भीतर सामर्थ्य था अपने जीवन काल में, तो वह वहां बंध गया। अब इसी प्रकार से जितनी भी प्रेतात्माएं होती हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, चाहे उनको अभिचार में चलाया जाए, चाहे वो खुद से कहीं चौक चौराहे से कहीं से लग के किसी के पास आई हो, वो माया से संबंधित होती हैं, क्योंकि उनकी गति रुकी है कहीं ना कहीं किसी माया के कारण ही। कोई उनका एक कारण बना होगा कि उनकी गति नहीं हो पाई, वह कारण कुछ भी हो, और उसी कारण को
कहीं न कहीं वो पूर्ण करने के लिए, अपनी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी शरीर में वो स्थापित होते हैं। तंत्र मंत्र में जो तांत्रिक अभिचार कर्म इत्यादि में किसी शक्ति को बंधन में लेकर के उसको चाहे वचन में लें या बिना वचन में अपने मंत्र शक्ति के बल पे जब बांधते हैं तो कहीं ना कहीं उनको यह प्रलोभन दिया जाता है। प्रेतात्माएं इस प्रलोभन में रहती हैं कि उनकी गति मुक्ति होगी जब हम इस काम को करेंगे। यह चीज़ आप जानिए, उनका बंधन इसी तरीके से होता है कि तुम मेरे इतने काम को करोगे तब हम तुमको मुक्त करेंगे, या हम तुमको ये चीज़ भोग में देंगे। तो जो उनके अतिरिक्त चीज़ें हैं कि हाँ मुझे जीवन काल में यह नहीं प्राप्त हुआ है, तो मृत्यु के पश्चात उसी को प्राप्त करके काम करेंगे कि हाँ मेरे को यह भोग मिल रहा है, भोग भेंट पे काम करेंगे। तो यही चीज़ होती है जब किसी के ऊपर प्रक्षेपण कर दिया गया, उसके शरीर में वह शक्ति आ गई उसके शरीर के ऊपर में, और आने के पश्चात उसके शरीर में जो भी प्राण ऊर्जा है, रक्त सबसे पहले सूखना शुरू होता है, उसके शरीर में कष्ट होना शुरू होता है। और जब यह कष्ट शुरू हो जाता है तब उसको हटाने के लिए जो विधि प्रयोग मिली जाती है उसमें भी माया का प्रयोग किया जाता है। और उसमें सबसे तीव्रतम प्रयोग क्या होता है? 2 प्रयोग सबसे मुख्य रूप से होता है। एक तो भोग उतारा जाता है, भोग उतारा गया, दूसरा माया से संबंधित। जहां भी माया का प्रयोग किया जा रहा है वह तीव्रतम प्रयोगों में आता है, क्योंकि वहां पैसा बहुत अधिक खर्च हो रहा है और उसमें विधि विधान अलग प्रकार से लगे हैं। सिक्के का बहुत महत्व है, धातु का बहुत महत्व है। तांबा में जो उतरेगा वह चांदी में उससे उग्र रहेगा और सोना में उससे भी उग्रतम रहेगा। इसीलिए चीज़ें बहुत अधिक हो जाती हैं। इसमें जितना आप गहरा घुसेगा उतना ही यह आपको लगेगा कि और उग्र होता जा रहा है और अलग होता जा रहा है, इसका स्तर काफ़ी अधिक बढ़ते जाएगा। तो अमावस्या के दिन या किसी भी अन्य दिनों में इसी प्रकार की चीज़ों को सर्वप्रथम 3-4 तरीकों से हटाया जाता है। अपने किसी सिक्का को, जो भी तांत्रिक होता है, अपनी जो भी सिद्ध विद्या हो उन विद्या से उसको अभिमंत्रित करके फिर उसमें उस चीज़ को, उस ऊर्जा को, उसके ऊर्जा के कणों को उसमें अवशोषित करता है, फिर उसके ऊपर बंधित करता है और साथ में वचन देता है। वचन के साथ में अब चाहे तो आपको तो पता नहीं चलेगा ना कि उसमें रक्त लगा है कि क्या लगा है। जब उतारा करेगा तो उसमें चाहे जीव का रक्त लगा है कि किसी प्राणी का रक्त लगा है कि किस चीज़ में उसमें वचन दिया है तो पता नहीं चलेगा। तो उसको उस प्रकार से उतार करके फिर वह केवल सिक्का ही नहीं रहता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उन सबको उतार के अलग अलग जगहों में डाला जाता है, कीलन किया जाता है और फिर उसका समय होता है कि 3 दिन के अंदर जो है किसी के घर चले जाए या कोई इसको उठा ले। जो भी सर्वप्रथम इसको लांघेगा उसके साथ चले जाएगा, या जो उसको लेके जाएगा उसके साथ तुम चले जाओगे। तो इस प्रकार की क्रियाओं को करके फिर जो है चौक चौराहे या वृक्ष के नीचे किसी के घर में भी ले जाकर लोग रख देते हैं, शमशान इत्यादि में जाकर छोड़ देते हैं और फिर चले आते हैं। और यहाँ पर कुछ ज्ञानी लोगों को बातों को सुन करके उसी प्रकार की चीज़ों को आप जो है उठा के लेके घर चले आते हैं। अब सोचिए आप किस चीज़ को उठा के लाए हैं घर। 100 में से 99.9% यह जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसी से संबंधित होती है, क्योंकि कोई इतना मूर्ख नहीं है कि चांदी के सिक्के को फेंक के आएगा शमशान में। कोई इतना मूर्ख नहीं है कि सोने के सिक्के को फेंक के आएगा। शुभ कार्य के लिए कोई नहीं फेंकता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब आप बोलेंगे नदी में जो लोग फेंकते हैं बात अलग है, उसका अब यहाँ जिक्र ही ना करें, वो चीज़ ही अलग हो जाती है, वह बात अलग हो जाता है। देखा देखी आदमी फेंक रहा है वो बात अलग है। लेकिन कहीं भी इस प्रकार के सिक्कों को उठा करके, 5-10 का भी सिक्का गिरा हुआ है तो इन तिथियों में उठा करके लेकर के आना बहुत ही गलत होता है। आप लेकर के नहीं आएंगे, अगर लेकर के आ गए घर में तो आप अपने बुरे दिनों को कहीं ना कहीं स्वयं आमंत्रित कर दिए हैं। इस प्रकार की चीज़ें जब सर्वप्रथम घर में आएंगी तो आने के साथ ही वो नहीं आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, या आपके घर में कोई इस प्रकार से रख के चल जाएगा, कहीं दबा के चल जाएगा। आपको जब पता चलेगा तब तो आप कुछ कीजिएगा। आप उसको ला करके आप रख दिए, सीधे पूजनीय स्थान में रख दिए कहने के बाद, उसका रोज आप धूप दीप कर रहे हैं, तो आप किसको धूप दीप कर रहे हैं? उसके साथ कितनी सारी चीज़ें लगी आपको क्या पता, वह एक मार्ग बन जाएगा। आपका घर कितना भी किलित हो, कितना भी आप उसको बंधन में रखे हो, आप बहुत पूजा पाठ करते हो, लेकिन जब आप उसको घर में एक बार लेके चले आइएगा और वो 24 घंटा बिता दिया उस घर में, यानी कि एक सूर्योदय से अगला सूर्योदय अगर वो देख लिया, उसके पश्चात वो अपना प्रभाव देना शुरू करेगा। घर के देवी देवताओं का सर्वप्रथम जो है वहां से निष्कासन होगा। क्यों निष्कासन, क्या होगा? अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। निर्भर करता है किस प्रकार की चीजें हैं। अगर आपके देवी देवता मजबूत हुए तो स्वप्न दे देंगे, या किसी के ऊपर सवारी आती है तो वो तुरंत वहां हो हल्ला शुरू हो जाएगा, या घर में घबराहट होगा, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। नहीं सामान्य है तो फिर आप भुगतिए, फिर नहीं तो पता चल जाता है, रात में स्वप्न आ जाएगा, देवी देवता बता देंगे। अगर आप शुद्ध आत्मा है, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं तो किसी न किसी को या छोटे बच्चे को घर में स्वप्न आ जाएगा कि इस प्रकार की चीज़ें हुई, और आपको डिकोड करना होगा, समझना होगा कि हाँ यह जो चीज़ है सही नहीं है। फिर आप उसको हटाइए, घर में हवन होम कीजिए, गोमूत्र छिड़किए, या जो भी चीज़ है उस हिसाब से क्रियाओं को करके घर को सुरक्षित कीजिए। नहीं अगर यह करते हैं तो जितना
दिन होते जाएगा, एक दिन से तो प्रभाव शुरू करेगा, 7 दिन और एक पूरा पक्ष बीतते बीतते तो आपका पूरा बंटाधार कर देगा, फिर आप उसको हटाने ही नहीं पाइएगा। जब तक आपको सच्चाई पता चलेगा, जब तक कोई जानकार व्यक्ति मिलेगा जो आपसे पूछेगा कि कभी आप शमशान घाट से चांदी का सिक्का लेके आए थे, आप अमावस्या के दिन कहीं से उठा के सिक्का लाए थे, लाके पूजा किए थे, जब ये बात आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार की चीज़ों को घर में लेकर के आके स्थापित करके पूजा पाठ करके यह नहीं सोचना चाहिए कि पितृ प्रसन्न हो गए हैं, देवता प्रसन्न हो गए हैं। देवता और पितृ कैसे देते हैं उसका एक वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसको सुनिएगा कि पितृ पक्ष में पितृ साधना करने के बाद, पितृ विसा का एक साधना करने के बाद एक व्यक्ति का अनुभव था कि किस प्रकार से उनको प्राप्ति हुई थी। वह देने का तरीका ही अलग होता है। इस तरीके से कहीं रास्ता में शमशान में ले जाके आपको कोई नहीं देगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा और इस प्रकार की गलतियों को करने से आप बचेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।